अपनी ना ब्रांड आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करेंगे, या फिर हम कहें ब्रांड वॉइस कैसे क्रिएट करेंगे अपने बिजनेस की। ठीक है, तो अपने बिजनेस की ब्रांड वॉइस को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। अगर आप अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको आपके बिजनेस का मिशन, विजन, टारगेट ऑडियंस, ब्रांड पर्सनैलिटी एंड कोर वैल्यूज़, ये पॉइंट आप लिख भी सकते हो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिनको आपको समझना है। पहला ये है कि अगर आप अपना एक मिशन बनाना चाहते हो, मान लो आपका अभी मिशन स्टेटमेंट कुछ नहीं है, आपके बिजनेस का आपको मिशन पता ही नहीं कि क्या है, तो आप अपने बिजनेस का मिशन कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मिशन को क्रिएट करने के लिए आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। इसको आपको शॉर्ट रखना है, क्लियर रखना है, मेमोरेबल रखना है एंड मीनिंगफुल रखना है। शॉर्ट का मतलब टू द पॉइंट, और क्लियर का मतलब एवरी वर्ड काउंट्स, फर्जी की चीज़ें नहीं। मेमोरेबल का मतलब पीपल नीड टू रिमेंबर इट, एंड मीनिंगफुल का मतलब होगा कि क्या इसका कोई मीनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड निकल करके आना चाहिए। अगर ये बातें आप करके एक स्टेटमेंट लिखते हो तो वो एक पावरफुल मिशन स्टेटमेंट साबित होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? अगर आप एक मिशन स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल सा आई डू वॉट, आप क्या करते हो, फॉर हूम किन के लिए करते हो, एंड दैट रिजल्ट इन वॉट, और उससे लोगों का क्या फायदा होता है, उससे क्या फायदा क्या निकल के आता है। इस लाइन का आपको सिंपल एक आंसर करना है कि आप क्या करते हो, बोलो इस बारे में, है ना, कि आई एम अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। फॉर होम किन के लिए करते हो, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्ली बताएं, वी क्रिएट सॉफ्टवेयर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर किस टाइप के बिजनेसेस के लिए, रेस्टोरेंट बिजनेस, क्लिनिक बिजनेस, हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, जिस भी इंडस्ट्री, तो आप अपना किसके लिए आप ये काम कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप उन बिजनेस ऑनर्स का कर सकते हो। दैट रिजल्ट्स इन व्हाट, जिससे वो क्या कर सकते हैं, ग्रो देयर बिजनेस। तो एक मैं सिंपल आपको लिख करके बताता हूँ, है ना। तो आई डू व्हाट, तो पहली चीज मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। टू होम किन के लिए करता हूँ, बिजनेस ऑनर्स के लिए करता हूँ। एंड दैट रिजल्ट्स इन व्हाट, ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ। सिंपल, ठीक है। अब ये चीज आप दे करके चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, है ना। मैं क्या करूंगा कि चैट जीपीटी के पास जाऊंगा और यहाँ पर ये चीज़ चैट जीपीटी को बता दूंगा कि भैया ऐसे ऐसे मिशन स्टेटमेंट मुझे लिखाना है ना। तो मैं अपने चैट जीपीटी के पास जाऊंगा और यहाँ पर प्रॉपर बताऊंगा, अ मिशन स्टेटमेंट शुड बी, ठीक है, शॉर्ट, क्लियर, मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल। ठीक है, द फॉर्मूला टू राइट अ स्टेटमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑनर्स, बिजनेस ग्रोथ, टू वांट टू शिफ्ट देयर बिजनेस ऑनलाइन, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, क्रिएट अ हाई कंपेलिंग मिशन स्टेटमेंट फॉर मी, है ना। आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड आई हेल्प बिजनेस ऑनर्स हु वांट टू शिफ्ट देयर बिजनेस ऑनलाइन एंड दैट रिजल्ट्स इन ग्रो देयर बिजनेस ऑनलाइन। ठीक है, ये हमने बताया कि भैया यहाँ पर मैं क्रिएट नहीं बोलूँगा, सजेस्ट बोलूँगा, सजेस्ट 4-5 में बोलूँगा कि भैया मेरे को आप बताओ, है ना। तो इस तरीके से आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट दे करके समझाना है और यहाँ पर आपके लिए बहुत पावरफुल क्या हो जाएंगे, मिशन स्टेटमेंट आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एम्पावरिंग बिजनेस ऑनर्स टू एम्ब्रेस देयर डिजिटल एरा, ड्राइविंग सस्टेनेबल ऑनलाइन ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल बिजनेस इनटू ऑनलाइन सक्सेस फॉर ग्रेटर रीच एंड प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, हेल्पिंग बिजनेसेस गो डिजिटल टू अचीव एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर आपको जो भी सिंप्लीफाइंग द जर्नी ऑफ ऑनलाइन सक्सेस और बिजनेस सीकिंग टू ग्रो देयर डिजिटल वर्ल्ड, है ना। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो मिशन स्टेटमेंट लिख करके तैयार कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। और इसको हम कैनवा में यूज करेंगे। कैनवा में हमें ये पूरी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना करके ब्रांड किट बनानी है। उसके बाद जो भी कंटेंट और जो चीज़ें आप बनाओगे ना, तो कैनवा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करा भैया, एक अपना खुद का मिशन स्टेटमेंट तैयार कर लिया और ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है विजन। क्या क्या इंपॉर्टेंट था, मिशन, विजन, टारगेट ऑडियंस, ब्रांड पर्सनैलिटी एंड कोर वैल्यूज। तो विजन के लिए आप क्या करोगे बताओ, योर विजन स्टेटमेंट टेल्स वेयर यू वांट टू गो, आपको जाना कहाँ है। तो कहाँ जाना है ये कैसे पता करोगे, इट इज द आइडियल सिनारियो यू हैव इमेजिन्ड फॉर योर कंपनी। सोचो जरा, इमेजिन करो आप क्या बनना चाहते हो, किस तरीके का बिजनेस बनाना चाहते हो, किस तरीके की कंपनी बनाना। एक आइडियल सिचुएशन अपने माइंड में, एक आइडियल सिनारियो बनाओ कि कितने पीपल होंगे, कितने लोग काम कर रहे होंगे, कहाँ कहाँ पर आपके ऑफिसेस होंगे, कितनी ब्रांचेज होंगी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इट इज़ द आइडियल सिनारियो यू हैव इमेजिन्ड फॉर योर कंपनी, द पॉजिटिव आउटकम यू वांट टू अचीव, क्या पॉजिटिव आउटकम आप अचीव करना चाहते हो और उसका पर्पज क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ
आपको एक क्लियर विजन बनाना पड़ेगा। अगर आपने एक क्लियर विजन बना लिया तो इससे आपको क्या फायदा होगा, तो इससे आप सही डिसीजंस ले पाओगे। अगर आपको आपका विजन पता है ना, तो कंपनी में जब आप कोई काम करोगे, जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाओगे, कोई प्लान बनाओगे, कोई मीटिंग करोगे या कोई काम करने जाओगे ना, तो उस टाइम आपको ध्यान रहेगा कि यार इसके लिए सही डिसीजन क्या लेना है। अगर ये आपको मदद करेगा राइट डिसीजन लेने में, सही स्ट्रेटजी बनाने में। उसके बाद में हु आर द बेस्ट पीपल टू हायर, आपको ये पता रहेगा कि यार किनको हमें हायर करना है जो आपके गोल में मदद करें। आपको आपकी प्रायोरिटीज़ में हेल्प करेगा एंड आपको फोकस करने में मदद करेगा कि यार सही जगह पर एफर्ट कैसे डालना है ना। ऐसा तो नहीं आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपना विजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी से सेम जैसे मिशन का कराया है उसी तरीके से आप वहाँ पर जाइए, चैट जीपीटी को आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए, है ना। कंपनी की आप मतलब प्रॉपर आपको लिख के बताना है कि जो मैंने आपको बताया ना कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, है ना। एक आइडियल सिचुएशन है ना कि आप 50 ऑफिसर्स चाहते हो, 100 CR की एक कंपनी बिल्डअप करना चाहते हो, वॉटएवर, है ना। नाउ सजेस्ट मी सम विजन स्टेटमेंट फॉर माय बिजनेस। जिस वाले चैट जीपीटी में आपने मिशन लिखवाया है उसी के आगे आप ये लिखवाएंगे विजन, क्योंकि वो मिशन से भी आपके लर्निंग करेगा। दैट्स इट। ये आप बता सकते हो, अपना विजन बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एक कंपनी है जिनके विजन है, जैसे IKEA है, आवर विजन इज टू क्रिएट अ बेटर एवरी डे लाइफ फॉर मैनी पीपल। नाइकी का है ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। ये इनका विजन है, क्या? ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट। नॉर्मल पर्सन की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एथलीट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना है। ना टारगेट ऑडियंस आप कैसे डिफाइन करोगे, तो टारगेट ऑडियंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी ऑडियंस का डेमोग्राफिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बायर पर्सोना के बारे में ऑलरेडी कई बार डिस्कस करा है पुराने बैच में, यहाँ पर भी देख लो। तो बायर पर्सोना का मतलब आपको एक पर्सन की फोटो बनानी है, इमेजिन करनी है, और अगर आप स्केच बना सकते हो तो यू कैन डू इट। एक पर्सन की फोटो बनानी है और अब उसका आपको डेमोग्राफिक लिखना है कि यार आपका जो कस्टमर है ना उसका एज कितना होगा। सारे आपके कस्टमर नहीं हो सकते हैं, तो आपका कस्टमर कौन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ उसका जेंडर क्या है ना, वो मेल है या फीमेल है, ये प्रॉपर आपको लिखना है। मतलब कम से कम 2 से 5 पेज में आप लिखो अगर उसकी हिस्ट्री पूरी है ना। उसके बाद उसका एजुकेशन, वो क्या पढ़ाई करता है, वो इस समय कितना उसका इनकम है, ठीक है ना। उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है ना, क्या क्या काम वो करता होगा, किस तरीके की मूवीज़ बुक्स पढ़ता होगा, कहाँ घूमने जाता होगा, ठीक है, कैसी गाड़ियों में घूमता होगा, कितने का उसका मोबाइल होगा, ठीक है, कहाँ पर वो रहता होगा, उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे होंगे। और सबसे पहले आप अपना खुद का सोचो, ठीक है ना, कि आप एक जो कर रहे हो, जैसे आप किस तरीके के बुक्स पढ़ते हो, कहाँ घूमने जाते हो, कैसे कोर्सेज करते हो, आपका हेयर स्टाइल क्या है ना, आपका डिसिप्लिन कितना अच्छा है, आपका रूटीन कितना अच्छा है, किस तरीके के कोर्सेज पसंद हैं, है ना। एक एक बात क्या करो। नाउ ब्रांड पर्सनैलिटी। तो ब्रांड पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि आप अपने कस्टमर के या आप अपने प्रोडक्ट के 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि आपकी ब्रांड क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो हम एज अ डिजिटल मार्केटर आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, तो मैं क्या हूँ, तो एक मैंने ये बोला कि यार मैं ना जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने आते हैं उनको मैं इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो अपना खुद का स्टार्टअप, खुद की एजेंसी, खुद का कुछ करके पैसा कमा पाएँ। तो ये मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, मैं लोगों को जॉब के लिए तैयार नहीं करता हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने ब्रांड के 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव लिखें कि आपकी ब्रांड क्या है और क्या नहीं है, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ पाए। तो कोर वैल्यूज़ का मतलब हो गया कि क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, है ना। कोर वैल्यूज़ आपकी क्या हैं, तो हमारी कोर वैल्यूज़ क्या है कि हम अपने कोर्स में कितना डेप्थ में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर आपको साथ साथ में राजयोग मेडिटेशन करा रहे हैं, तो ये हमारी कोर वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर हम कोर्स के साथ में और क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, मार्केटिंग टूल्स लाइब्रेरी ऑफर कर रहे हैं, तो ये हमारी हो गई सारी कोर वैल्यूज़ जो हम आपको ऑफर करते हैं। इसी तरीके से आपको अपने बिजनेस के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है, ठीक है। We'll be right back.